बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 30 से। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर चुके हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 के बात के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट का मतलब 2 क्या कह रहा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद समांतर अथवा समांतर है। तो हमें बताना है कि जो ये दो समीकरण है, जो समीकरण युग में दे रखा है उसने, समीकरण ये और समीकरण ये। अब ये समीकरण बताना है या ये प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है। अब इसको किस तरीके से बताना है, तो ये तुम्हारी बुक में दे रखा है। अगर बुक के 2-3 पेज पीछे पलट गए ना तो वहां से एक सारणी मिलेगी तुम्हें, तो सारणी वो बनाई हुई मिलेगी। तो वहां बता रखा प्रतिच्छेद कैसे निकलता है, समांतर के संपाती कैसे बताते हैं और समांतर किस तरीके से बताते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडीशन। अगर प्रतिच्छेद और समांतर और संपाती बतानी कंडीशन क्या, कि हम किस तरीके से प्रतिच्छेद बता सकते हैं, किस तरीके से समांतर और किस तरीके से संपाती। तो देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है। कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। अगर तुम्हारी कंडीशन फर्स्ट, अगर तुम्हारा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल हो, यानी कि ये इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, तो यहाँ क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ये 4/3 है और बराबर 6/5 है। यानी इस नंबर के बराबर ये नंबर नहीं है, सही है। यहाँ 4/3 और 6/5 है, दोनों आपस में नंबर बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद। तो ये बात हमने पढ़ी प्रतिच्छेद। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन तुम्हारी ये है। अगर आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, कहना मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर है और ये वाला नंबर बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। नोट करके लिख लेना, सही है। तो कहना मतलब एग्जाम्पल देखो, 5/3 है और बराबर 5/3 है और बराबर आ गया 8/2, यानी कि ये दो नंबर बराबर है पर ये नंबर बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, समांतर। इतनी बात समझ में आ गई, सही है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। तो तीसरी कंडीशन देखो ये है, अगर तीनों इक्वल होगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों कंडीशन इक्वल है, यानी ये पार्ट भी इक्वल है, ये वाला पार्ट भी इक्वल है, ये वाला पार्ट भी इक्वल है, तो जब हम उसको बोलते हैं समपाती। यानी कंडीशन देखो 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3, ठीक है। तो हम बता सकते हैं रेखा कौन से प्रतिच्छेद है, समांतर है संपाती। तो इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद बता सकते हैं। अब इसको बताने के लिए हमें A1 और B1 और A2 B2 C2 C1 C2 इनकी सबकी वैल्यू क्या चाहिए, इन चाहिए। यानी क्या नाम है, क्या है, A1 की वैल्यू चाहिए, A2, ठीक है, B1 B2 C1 C2, यानी कि ये सब क्या चाहिए, तो वैल्यू चाहिए। जब जाकर तुम इसकी वैल्यू इनके अनुपात से क्या करोगे, तुलना करोगे, और तुलना कर जाके तुम नंबर को निकाल सकते हो। और जब निकाल सकते हो तो नंबर से हम बता सकते हैं कौन सा प्रतिच्छेद है, कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है। अब ये A1 B1 C1 कहाँ से निकलेंगे, पहले यही बात आ जाती है कि हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें इसमें रखने के लिए हम ये कहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो मेरी बात समझो कि हमें दो समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 और समीकरण 2। और जब मैं इसका परिचय दे रहा था तो दो चर वाली रेखा समीकरण का युग में जब करार था तो उसका मानक रूप दो चर होते और अचर कांस्टेंट मिल रहे होते, यानी कि A1 B1 C1 सॉरी AX प्लस के BY प्लस के C। तो वहां से मैंने दो समीकरण लिखाई है तुम्हें, ये AX प्लस के BY प्लस के C इक्वल 0, सही है। और फिर दूसरी AX प्लस के BY प्लस के C इक्वल 0, दोनों समीकरण एक थी। तो इनकी वास्तविक संख्या को पहचानने के लिए मैंने वहाँ नाम दे दी थी A1 B1 C1 और A2 B2 C2, सही है। तो वहाँ से मैंने ये दो समीकरण बताई थी, ये क्योंकि इन समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है, दो चर वाले की समीकरण का क्या होता है, ये मानक रूप होता है। तो हम इन समीकरण की तुलना किससे करेंगे, इन मानक रूप से करेंगे। और जब इनकी तुलना हो जाएगी तो तुलना कर हम क्या कर लेंगे, A1 B1 और C1 के मान निकाल लेंगे। और जब A1 B1 C1 के मान निकाल लेंगे ताकि हम अनुपातों से क्या करेंगे, अनुपात में रखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। फिर उसकी कंडी सहायता से हम प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती बता सकते हैं। तो चलो अब हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ हल करते हैं। तो हमें यहाँ क्या माननी पड़ेगी, समीकरण 1 मानना पड़ेगी
और समीकरण 2 मानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समीकरण 1 की तुलना इससे करनी है और समीकरण 2 की तुलना इससे करनी है। तो चलो लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना इसे a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल 0 से करने पर, तो करने पर तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आई, देखो a पहली कंडीशन ये है और पहली ये है, सही है, ये और ये। तो a1 देखो x और a1 5, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो y बाई b1 ये होगा, तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, सही है, c1 और ये रहा c1, तो तुम्हारी c1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। आई बात समझ में। अब ऐसी तुलना करके a2 की b2 c2 की निकाल लो। अब समीकरण 2 ये रही और इसका मानक रूप ये रहा। अब देखो x a2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो a2 की कितनी आ गया 7। अब देखो बाई और b2 की वैल्यू कितनी निकली 6, तो b2 की जगह कितना आ गया 6। अब देखो c2 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई -के, सही है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अनुपातों से करना है, तो लिखते हैं अनुपातों से। अनुपातों से, तो अनुपातों से हमें क्या लगा, a1/a2, सही है, a1/a2 की वैल्यू देखो, a1 कितना है 5 और a2 कितना है हमारे पास 7, सही है। अब ऐसी b1/b2 बराबर में क्या लिखा है -6 और -4/6, ऐसी c1/c2 और c1/c2 कितना है हमारा 8/9। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दो वैल्यू अगर मैं बराबर रखता हूँ, अगर मैं कंडीशन रखता हूँ ये वाली कि 5/7 बराबर रखता हूँ -4/6, यानी a1/a2 बराबर b1/b2। मैं यहाँ क्या, जब मैंने ये दोनों वैल्यू बराबर रखी तो मुझे क्या दिखा, ये वाला मान इस वाले मान के बराबर नहीं है, और जब ये वाला मान इस वाले के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या आ गई, नॉट इक्वल आ गई, सही है। तो कहना मतलब क्या है, 5 और 7 क्या था a1/a2, तो 5 7 की जगह कितना लिख सकते हैं हम a1/a2, नॉट इक्वल -4/6 क्या था, -4/6 था b1/b2, तो b1/b2। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो लिख देंगे दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरीके से हमें क्या बताना है, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद बताना है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल 0 और 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल क्या है 0। तो वही बताना है बहु, प्रतिच्छेद बताना है, समांतर बताना है और संपाती बताना है। तो तुम्हें पता चल गया, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती बताने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी तुलना करनी पड़ेगी। तुलना किससे करनी पड़ेगी, इनके मानक रूप से करनी पड़ेगी। और जब उनकी a1 b1 और c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम आगे अनुपात में रखेंगे, फिर हम देखेंगे ये इसके बराबर है या नहीं है। अगर देखें कौन सी कंडीशन आई, उस कंडीशन हम क्या बता देंगे, समांतर, संपाती या प्रतिच्छेद बता देंगे। इतनी बात तो समझ में आती है। तो चलो समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखो समीकरण 1 की तुलना किससे लिखते हैं, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करनी है, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल 0 से करने पर, सही है। तो तुलना करो भाई, तो समीकरण 1 की तुलना किससे कर रहे हो, इस वाले इसके मानक रूप से। तो समीकरण 1 का मानक रूप कौन सा है, ये वाला। तो समीकरण 1 की वैल्यू देखो, ये x, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये a1, तो ये कितना आ गया यहाँ से 9। ऐसी b1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c1, ये वाला c1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब
अब ऐसी A2 की देखो दूसरी समीकरण की तुलना किससे कर रहे हो, ये रही समीकरण 2, समीकरण 2 तुलना किससे कर रहे हो, इस वाले मानक रूप से। तो इस वाले मानक रूप का A2, तो A2 कितना आ गया 18, तो A2 की जगह कितना आ गया हमारा 18। B2 की जगह कितना आ गया हमारा 6, और C2 की जगह कितना आ गया हमारा 24। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अनुपातों से क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करना है। तो लिख देते हैं अनुपातों से A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आई 9/18, और ये कटा है 9 कम 9, 9 दूनी 18, या कर सकते हैं ऐसे 1/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरे अनुपात से B1/B2, तो B1/B2 3/6, और ये भी कट रहा है 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ करके 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा अनुपात C1/C2, तो C1/C2 12/24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, या करके कितना आ गया इसकी भी 1/2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, तीनों वैल्यू क्या आ रही है इसकी बराबर आ रही है। तो कहना मतलब 1/2 बराबर 1/2, यानी कि कंडीशन क्या आ गई, 1/2 क्या आता है इसमें A1/A2, और ये वाला 1/2 क्या था B1/B2, और ये वाला 1/2 क्या था C1/C2। और ये कंडीशन किस पे गई, ये कंडीशन इस पे गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संपाती। तो लिख देंगे दी गई रेखा क्या है, संपाती। दी गई समीकरण संपाती है, दी गई समीकरण संपाती है। तो इसका आंसर करके ऐसा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब तुम एक काम करना, क्वेश्चन नंबर तीसरा खुद से प्रैक्टिस करके देखना होगा। अगर नहीं होया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो तीसरा क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो अब इसके बात करते हैं चौथे पार्ट के बारे में, जिसमें हमें क्या बताना है, संगत और असंगत हो रहा है।